अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है, ये चैप्टर कौन सा है जरा इस चीज़ को समझेंगे। अगर हम यहाँ पे अगर इस चीज़ों को देख पाते हैं तो देखेंगे ये जो चैप्टर है यूनिट डायमेंशन का, यूनिट डायमेंशन में ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने पढ़ने वाले हैं। अब जो यूनिट डायमेंशन जो पहला चैप्टर फिजिक्स की पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग जो टॉपिक अभी ये पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है, क्लियर, मात्रक। क्या पढ़ने वाले हैं? मात्रक यानी यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग इकाई भी बोलते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे, मात्रक पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अब देखिए मात्रक में अगर हम लोग देखेंगे कि मात्रक किसे कहेंगे, तो कह रहे परिभाषा जरा इस चीज को समझेंगे, मात्रक कहेंगे किसे। ऐसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो टॉपिक पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाया था, उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि मात्रक कहेंगे किसे। एक फिर भी मैं अभी आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई चीज जैसे आम खरीदने जाते हैं, तो अगर आम मान लीजिए कि हमने कितना खरीदा, 10 केजी खरीदा, तो चूंकि आम को हम क्या चीज में तौलेंगे, हमेशा उसकी माप, आम को क्या चीज मापे, उसकी माप, आम का द्रव्यमान तौलते हैं यानी वजन करते हैं। क्लियर। और मान लीजिए अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या चीज माप रहे हैं, तो कपड़ा की लंबाई को मापेंगे, कपड़ा की लंबाई को मापेंगे। तो कपड़ा की लंबाई को क्या चीजें मापेंगे, मीटर में। मीटर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एम। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल में ले कि हमने 50 मीटर कपड़ा खरीदा, लेकिन आम को कितना, 10 केजी में। तो जो ये जो केजी है ना बच्चों, ये जो केजी है, ये केजी ही क्या कहलाता है, वजन यानी द्रव्यमान का मात्रक। और ये जो मीटर है ये किसका मात्रक कहलाएगा, लंबाई का। अब आप सोचेंगे कि ये लंबाई का मात्रक मीटर ही क्यों होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी ही क्यों होता है। तो सारी चीजों को हम आपके पास एकदम स्लोली एकदम शनई शनई लेके आने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे, और हम आपको एक एक चीज आपको समझाने वाले हैं। चलिए आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है मात्रक की परिभाषा, ये किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, गलत है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन निर्देश मानक को वैज्ञानिकों ने तय किया, उसे उस भौतिक राशि का मात्रक या इकाई कहते हैं। समझे बात को। जैसे लंबाई के लिए मीटर, लंबाई के लिए मीटर क्या आपने तय किया, मैंने तय किया, नहीं, जो वैज्ञानिकों ने तय किया। कौन से वैज्ञानिकों ने, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 ईस्वी में, फ्रांस की राजधानी, मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में कब हुआ था, तो सन 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल विभाग का एक अधिवेशन हुआ था। उसमें तय टोटल मूल 7 को मूल राशि बनाया गया, और उन 7 मूल राशियों को मात्रक तय किए गए, और वही मात्रक हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, उसी को देखेंगे। तो सीधे कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस निर्देश मानक को वैज्ञानिकों ने तय किया, उसे उस राशि का क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे द्रव्यमान एक राशि है, ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, केजी, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, है ना। तो इसी सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट। करे किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चरों के संयोजन की आवश्यकता होती है। क्लियर। यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, यानी उसे मात्रक को दिखाने के लिए, हम लोग को टोटल उसके मापन के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला क्या समझना, एक संख्यात्मक मान, दूसरा मानक मात्रक। मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। एक संख्या, जैसे मेरी बातों को समझने की कोशिश, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कपड़ा, जैसे बोलते हैं एक राहुल को बोलते हैं जाओ कपड़ा तुम खरीद के लेके आओ, तो कपड़ा मान लो कि राहुल जो खरीदने जाता है वो पहला कंडीशन गलत, मैंने उसे बोला जाओ तुम 15 कपड़ा खरीद के लो। 15 क्या, 15 किलो, 15 मीटर, 15 ग्राम, क्या, उसने खरीद के 15 मान लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कहा कि जाओ तुम एक काम करो, कपड़ा को मीटर खरीद के लाओ। कितना मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, कुछ नहीं है। लेकिन एक तीसरा कंडीशन मैंने बोला कि जाओ तुम 15 मीटर कपड़ा खरीद के लाओ। तो आपने देखा कि बिना डायमेंशन का, बिना मात्रक का, इस संख्यात्मक का, देखो इसको हम लोग कहते हैं संख्यात्मक मान। क्या कहते हैं इसको, संख्यात्मक मान। क्लियर, संख्यात्मक मान। तो देखो इसकी बिना मात्रक का इसका भी कोई वैल्यू नहीं है,
और बिना जो परिमाण का इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, और इसको हम लोग कहते हैं मात्रक। लेकिन जब इन दोनों को जब एक साथ आ जाएगा, देखो तो ये हो गया आपका संख्यात्मक मान और मीटर क्या हो गया, मात्रक। यानी जब तक संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों का एक साथ मेल नहीं कराओगे, जब तक दोनों को एक साथ ब्याह नहीं होगा, तब तक ये कभी भी किसी चीज का मात्रक, किसी भी चीज का मापन नहीं दर्शा सकता। क्लियर? ये 15 अपने आप में संख्या है, क्योंकि 15 एक संख्या है, मीटर भी एक मात्रक है, लेकिन ये किसी संख्या का मापन नहीं हो सकता। मापन तभी हो सकता है जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे, संख्यात्मक मान भी और मात्रक दोनों मिलेंगे। मैं एक सीधे बोलूं कि जाओ तुम बेटा राहुल जाओ आम खरीद के लाओ, पापा पूछ ले पापा कितना, तो मैं बोलूंगा जाओ 10 खरीद के लाओ। तो 10 का मतलब क्या, किलो, 10 पीस, 10 ग्राम, 10 सेंटीमीटर, क्या मैं बोलूंगा जाओ आम तुम केजी खरीद के लाओ, तो कितना केजी पापा, 100 केजी, 50 किलो, 10 किलो, कितना, तो केजी की भी वैल्यू वहां कुछ नहीं है और 10 का भी वैल्यू। जब लेकिन जब दोनों को एक साथ मेल करा देंगे तो 10 केजी, तो वहां पे उस चीज का क्या है, आम का मापन हो गया, मेजरमेंट कर दिए। क्लियर? तो किसी भी चीज को मेजरमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और मानक मात्रक। अब ऐसा नहीं, मानक मात्रक, जैसे मानक मात्रक का मतलब कपड़ा को हम लोग किलोमीटर में थोड़ी मापेंगे, क्योंकि उसका मानक मात्रक क्या है साथियों, मीटर है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो दो चीजों को हमेशा पूछेगा कि मापन के लिए कितने चीजों की जरूरत है, दो, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। दोनों अलग अलग रहेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है अपने मापन के लिए, उसको मापन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने बताया। क्लियर? कभी भी चीजों को, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, इस बोर्ड की लंबाई, जैसे मैंने इस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से स्केल है, मैं पूछा कि इस स्केल की लंबाई क्या है, तो मैंने लिख दिया मान लीजिए 10, 10 क्या किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं पूछूं कितना ये, तो एक बच्चा क्या कि सर ऐसा कीजिए ये सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, नहीं। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दूं तो मैं बोलूंगा सर इसका टोटल लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट इस जो है इस लंबाई का क्या है, मापन कहलाएगा, इस लंबाई का मापन कहलाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे, इसी में लिखा हुआ है कि किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिमाण का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? कह रहे किसी भी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने कपड़ा माना 15, ठीक है, उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिमाण का, ठीक है, मात्रक के परिमाण का, समझना, मात्रक जो मान ली कि अगर इसके मीटर है तो ये इसका इस मीटर का ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। समझने की बात, यानी ये जो मीटर है इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या, 1/15। बात समझ रहे? या कह सकते हैं कि अगर ये 15 है तो इसका जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या, 1/मीटर। व्युत्क्रम उल्टा होगा, समझे? जब यहां से हटेगा, ये समझ रहे बात को ना, जब यहां से हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा, फिर जाके दोनों मिलेगा। क्लियर? मेरी बात हो समझ। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी इस टॉपिक को आप याद रखें कि एनसीईआरटी की चीज है। मात्रक हमेशा जो है तुलनात्मक इकाई होता है, एनसीईआरटी का है। मात्रक जो है हमेशा जो है एक तुलनात्मक इकाई होता है। पूछेगा क्या स्वतंत्र इकाई है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि मात्रक के बारे में निम्न में से कौन सी बातें असत्य है, लिख देगा मात्रक क्या एक स्वतंत्र इकाई है, ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे? जैसे एक बोल देगा कि पूछेगा, एक प्रश्न पूछेगा यहां से कि मात्रक निम्न में से मात्रक, ऐसे लिखेगा मात्रक के बारे में असत्य है, असत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डाल देगा कि स्वतंत्र इकाई है, कौन, मात्रक स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। चाहे ऐसा लिख सकते हो कि इसको लिख सकते हो सत्य लिख सकते हो, यहां देखो, यहां इसको सत्य लिख लो, सत्य लिख लो, ठीक है, सत्य। स्वतंत्र बी में लिख लिए कि स्वतंत्र इकाई है, बी में लिख लिए तुलनात्मक इकाई है, ठीक है, तुलनात्मक इकाई है, ठीक है। तीसरा में लिख लिया किसी अन्य पर निर्भर है, किसी अन्य पर निर्भर है। तो बताओ इसमें क्या सत्य होगा, तो इसमें आंसर क्या होगा, तुलनात्मक इकाई। अब हम इस टॉपिक को समझते हैं कि तुलनात्मक इकाई क्या है, जरा मेरी बात को समझने। तुलनात्मक इकाई इसको क्यों बोलते हैं, जरा इस चीजों को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो यहां से मेरी बातों को समझ लो, मान लो कि ये है दिल्ली,
ठीक है। और दिल्ली, ये मान लीजिए कि आपका है, समझ लेता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ कि ये है पॉइंट आपका, मान लीजिए LKO यानी लखनऊ, और दिल्ली से लखनऊ की दूरी हमने मान लिया कि टोटल है 600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, समझना, 600 किलोमीटर, समझना मेरी बात को। हमने जब किलोमीटर में मापा तो ये कितना किलोमीटर हुआ, 600 किलोमीटर। यानी एक, अगर मान ले कि एक एक किलोमीटर का एक डंडा होगा, मेरी बात को समझेंगे, तो टोटल 600 बार इस डंडा को गिराना होगा। लेकिन अगर इसी चीज को मीटर में मापेंगे तो देखो, एक मीटर में चूंकि कितना होता है, समझने की बात को, एक मीटर में ऐसे नहीं, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। क्लियर। तो बताओ कि 600 किलोमीटर में कितना होगा, समझना, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, लाख, यानी 6 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। तो अगर इसी चीज में अगर करेंगे तो 6 लाख मीटर हो जाएगा। देख रहे हो, तो दिल्ली से लखनऊ की ही दूरी अगर किलोमीटर में मापेंगे तो 600 किलोमीटर है, लेकिन जब मीटर में मापे तो यही चीज की दूरी क्या हो गया, 6 लाख किलोमीटर हो गया। क्लियर। यानी इसमें जो इसकी लेंथ होगी ज्यादा हो रही है और यहाँ पे इसकी क्या होगी, तो ये एक तरह की तुलनात्मक इकाई। दूसरा एग्जांपल मैं एक और लेके बैठता हूँ, एक बहुत ही अच्छा एक सटीक एग्जांपल लेते हैं, जरा इस चीज को ध्यान रखेंगे कि क्या मैं बोलने जा रहे हैं, ठीक है, समझेंगे। जैसे मैंने क्या बोलना चाहा आपके लिए, कि जैसे अभी बहुत सारा जगह जमीनें हैं, समझने, एक मैंने यहाँ से एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जरा इस चीज को समझेंगे और फिर मैं यहाँ से आता हूँ। देख, जैसे मान ली कि हमने यहां से एक प्लॉट है, एक प्लॉट है, एक प्लॉट है। मान लीजिए कि ये जो टोटल प्लॉट की जो लंबाई है, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, ये मान लीजिए कि आपने 5 कट्ठा जमीन है, समझेंगे, बिहार वाले ज्यादा समझेंगे, या मैं कह सकता हूं इसको 5 एकड़ समझ लीजिए, 5 एकड़ समझ लीजिए। बिहार में कहीं कहीं जो है वो लगी चलती है, मान लो कि कहीं कहीं लगी जो है 10.5 हाथ की है, कितने, कहीं कहीं जो लगी है वो 5.5 हाथ की है, कहीं कहीं जो लगी है वो 8.5 हाथ की है। तो मान लो कि इसमें क्या किया गया कि मोहन को मान लीजिए कि 5 कट्ठा जमीन दिया गया किस हिसाब से, तो मान लीजिए कि ये 5.5 हाथ के हाथ, मोहन को कितने हिसाब से दिया गया, 5.5 हाथ। समझे बात को, मोहन को जमीन दिया गया, इसको 5.5 हाथ के हिसाब से 5 कट्ठा जमीन दिला गया। अब जो मोहन जो है दिला गया, अब मोहन जो रहने वाला ऐसे जगह का है, वैसे गांव का रहने वाला है जहां पे उसकी वहां खेतों की लंबाई 10.5 हाथ की लगी से मापा जाता है। अब वो अपने 10.5 हाथ के हिसाब से लगी लेके आएगा अपने पिताजी को लेकर, कहेगा कि मापिए तो देखिए तो 5 कट्ठा है। तो जब 5.5 हाथ की लगी से वो जमीन 5 कट्ठा था, लेकिन जब वही एक लगी 10.5 हाथ के हिसाब से आएगा तो ये जो जमीन होगा मुश्किल से 2 कट्ठा होगा। देखो ये जमीन घाटा बड़ा नहीं, लेकिन किसकी तुलना में, 5.5 हाथ की तुलना में 10.5 हाथ क्या हो जाएगा, कम जमीन होगा। इस जमीन की माप जब करेंगे तो 5.5 हाथ के हिसाब से 5 कट्ठा होगा, तो 10.5 हाथ के हिसाब से कितना कट्ठा होगा, 2 कट्ठा जमीन होगा। जमीन क्या घाटा बड़ा, जमीन घाटा बड़ा नहीं, इसकी जो तुलनात्मक जो ये मात्रा है, इसकी जो मापन है, इसमें दोनों में तुलना किया गया तो इसमें लंबाई ज्यादा होगी, इसमें इसकी जो मापन होगी ज्यादा होगी, 5 कट्ठा आएगा, और 10.5 हाथ के हिसाब से 2 कट्ठा आएगा। क्लियर, ये बातों को समझेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई कपड़ा है, समझने की बात को, अगर कोई कपड़ा है, मान लो कि ये 2 मीटर 2 मीटर कपड़ा है, लेकिन जब इसी को सेंटीमीटर में मापेंगे तो ये 200 सेंटीमीटर होगा। देखो मीटर के हिसाब से इसका परिमाण क्या है, कम है, लेकिन सेंटीमीटर के हिसाब से इसकी परिमाण क्या है, ज्यादा है, तुलनात्मक इकाई से, है ना। तो जब भी ये दोनों में तुलना हुआ, ऐसा नहीं कपड़ा तो वही रहा, जमीन भी जो तुम्हारा ये है उतना ही रहा, लेकिन जैसे ही तुलना किए 5.5 हाथ के हिसाब से 10.5 हाथ के हिसाब से तुलना किए, जब तुलना किए तो देखिए ये 5 कट्ठा जमीन हुआ कि 5.5 हाथ की लगी से, लेकिन 10.5 हाथ की लगी से मात्र 2 ही कट्ठा जमीन हुआ, सिर्फ तुलना हुआ। इसलिए मैंने कहा कि मात्रक हमेशा एक तुलनात्मक इकाई होता है। ये क्या है, एनसीईआरटी का प्रश्न है और इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे 15 मीटर में 15 संख्यात्मक मान है और मीटर मानक मात्रक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा चुका है, ठीक है। तो आपने देखा कि मात्रक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि मात्रक के प्रकार पढ़ने वाले हैं, कि मात्रक जो है
क्या हो सकते हैं इसमें, मात्रक के लिए मापन पद्धति क्या क्या आया था, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस, एमकेएस सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे।